हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मैथ जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। और इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा शायरी बोलना चाहता हूँ कि किसी की सलाह से रास्ते मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। उसी के साथ हम इस मैथ को एक एक करके मैं बताऊंगा। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करें तथा इनके संबंधों का जांच करें। तो हम इसको पहला नंबर क्या करते हैं, जो भी समीकरण दिया हुआ है या बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे 6x² माइनस 3x माइनस 7x। ये बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए इस तरह से लिखा है कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिर्फ 3 है। 6x माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0 दे सकता है। इसको हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो इसे हम 0 के बराबर कर देंगे और इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया, यानी कि स्थान परिवर्तन कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको इसमें भी वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जैसा कि हम लोग पहले बताए थे, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड। फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड, यानी कि गुना ऐसा करना होगा कि दोनों को गुना कराने पर मैंने लास्ट वाला आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यानी कि 6 कितना होता है 18। तो 18 को हम तोड़ेंगे, कितना में तोड़ेंगे कि 7 मेरा बचेगा, चाहे जोड़ने पर या तो फिर घटाने पर। तो हम लोग 18 को देख सकते हैं, 18 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब 18 को तोड़ रहे हैं, दूसरी लाइन के बारे में 9 बार में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 9 2 में यहाँ पे टूट सकता है। यानी इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे कि 6x² माइनस 9x में सब कॉमन करेंगे, तो जो दोनों में उपलब्ध होगा उसको क्या करेंगे कॉमन, यहाँ पे लिख देंगे 3x कॉमन करेंगे, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया क्या सिर्फ 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 x हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन करेंगे, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब क्या करना है कि जो बाहर में लिखे हैं उस बाहर वाले अंक को पहले नंबर लिख लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 1 और फिर हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करना है आपको कि दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस 1 उधर गया तो माइनस, ये 3 क्या है गुना में, इधर गया तो भागा में, यानी x बराबर कितना हो गया -1/3। ये जो मान जो हमारा आ रहा है ये फर्स्ट मान ये अल्फा कहलाएगा, अल्फा का मान कितना हो गया -1/3। जस्ट इसके सेकंड की बात करा जाए तो 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर यहाँ लिख देंगे 3/2, अर्थात दूसरा जो मान होगा वो बीटा का मान होगा। दूसरा मान किसका होगा बीटा का, यानी कि 3 कितना हो गया 2 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अल्फा और बीटा का दोनों मान आ गया, तो अब क्या करना है जांच, क्या करना है जांच। तो जांच करने के लिए जो रूल्स है वही हम लोग का काम करना है। डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे, जांच के लिए पहले ए बी सी का मान लिख लीजिए इस समीकरण से, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ए बराबर हो गया 6, बी बराबर हो गया -7 और सी बराबर हो गया -3। अब सवाल कहता है, अब चलेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। दोनों का मान पुट करके देखेंगे और दोनों का मान सही आया तो मैंने बराबर आया तो यानी कि सही है। जैसे कि यहाँ पे अल्फा का मान है आपका कितना -1/3 -1/3 और प्लस बीटा का मान है 3/2, 3 कितना है 2। इसमें b का मान कितना है, तो b का मान माइनस में पहले दिया हुआ है
अब b का मान -7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -7 कोष्ठ में देके लिख देंगे। अब a का मान कितना है 6, कितना है 6, तो इसका मान के भिन्न के जोड़, तो 3 2 किलो तुम कितना होगा 6 होगा। 3 से भाग देंगे 6 में, या 3 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 कितना बार में आएगा 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 से 3 बार में, तो 3 कितना हो गया 9, अब बराबर कितना हो गया 7 बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटा 6, इन 9 में से 2 घटे तो कितना बचेगा 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। क्या दोनों मान बराबर है? जब ये बराबर है तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये सिद्ध हो चुका है, यानी कि बराबर है। तो दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अल्फा का मान -1/3 है और बीटा का मान 3/2 है, और सी का मान कितना है -3, और ए का मान कितना है 6। तो क्या ये 3 से 3 कटेगा, कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 कट गया, इसका वैल्यू -1/2 और इसका हो गया -1/2, माइनस लगा दें, क्या ये दोनों बराबर हो गया, ये जांच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जांच कंप्लीटेड हो गया। तो इस तरह के जितने भी सवाल है इसमें दिया हुआ है, उसको आप इसी विधि से प्रयोग करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले क्वेश्चन अगले स्टेप में दिया जाएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल को देख लीजिए लक्ष्य हिंदी मीडियम, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे वाला जो भी मैथ होगा उसे आपको मैंने आपके मोबाइल तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है।